कल्पना कीजिए, आप अपने भौतिक शरीर की सीमाओं से परे तैर रहे हैं, पूर्णतः हल्के, बंधनों से मुक्त। कल्पना कीजिए, आप किसी अन्य आयाम में विहार कर रहे हैं, समय और स्थान के बंधनों से परे जाकर उस संसार में प्रवेश कर रहे हैं जहां विचार ही वास्तविकता को आकार देते हैं और अदृश्य जगत सामने प्रकट हो जाता है। यही है एस्ट्रल प्रोजेक्शन। न तो कोई मिथक, न कोई कल्पना, बल्कि एक प्राचीन विधा जिसे युगों युगों से मनीषियों, ऋषियों और सत्य की खोज में निकले साधकों ने जाना है। यह अदृश्य अस्तित्व में प्रवेश का द्वार है जिसे वे सभी प्राप्त कर सकते हैं जो सचेतनता और दृढ़ संकल्प का अभ्यास करें। आपको कोई जन्मजात शक्ति चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं। आपको विशेष बनना नहीं है, आपको केवल मार्ग का ज्ञान होना चाहिए। इस वीडियो में हम जानेंगे शरीर से बाहर होने के अनुभव की वास्तविकता क्या है, भ्रांतियां दूर करेंगे और वे व्यावहारिक तकनीकें साझा करेंगे जिनकी सहायता से कोई भी आरंभकर्ता इस गहन चेतना की अवस्था तक पहुंच सकता है। तैयार हो जाइए, क्योंकि एक बार जब आपने इस पर्दे से परे कदम रख दिया, वास्तविकता आपके लिए फिर वैसी नहीं रहेगी। एस्ट्रल प्रोजेक्शन को समझना। एस्ट्रल प्रोजेक्शन को जानने के लिए पहले हमें एक गहन सत्य को स्वीकारना होगा। आप केवल भौतिक प्राणी नहीं हैं। हजारों वर्षों से प्राचीन परंपराएं सिखाती चली आई हैं कि हमारा अस्तित्व बहुस्तरीय है। यह चेतना के विभिन्न शरीरों से निर्मित है, जो भिन्न भिन्न आवृत्तियों पर कंपन करते हैं और हर एक की अपनी ही एक वास्तविकता है। ये 7 शरीर आपके समग्र अस्तित्व का सार है। भौतिक शरीर सांसारिक जगत से बंधा जैविक आवश्यकताओं के विषय में। एथेरिक शरीर भौतिक और सूक्ष्म शरीर के मध्य सेतु, जीवन शक्ति और ऊर्जा प्रवाह का केंद्र। एस्ट्रल शरीर भावनाएं, इच्छाएं और अनुभूतियों का केंद्र। यही शरीर भौतिक शरीर से बाहर निकल सकता है। लोअर मेंटल शरीर तर्क, बुद्धि और संरचित विचारों का संसार। हायर मेंटल शरीर अंतर्ज्ञान, अमूर्त ज्ञान और उस बोध का स्रोत जो तर्क से भी आगे है। बुद्धिक शरीर सर्वव्यापी प्रेम, विवेक और आध्यात्मिक आलोक का अनुभव। आत्मिक शरीर दैवीय चेतना की परम सार्थकता। इनमें से प्रत्येक शरीर अपनी विशेष आवृत्ति पर कंपन करता है और भिन्न भिन्न अस्तित्व लोकों से संवाद करता है। जब एस्ट्रल प्रोजेक्शन घटित होता है, तब एस्ट्रल शरीर भौतिक शरीर से मुक्त हो जाता है और मनुष्य अपने होश में जागृत रहते हुए इंद्रियों से परे उन लोकों की यात्रा कर सकता है। यह घटना कोई दुर्लभ चमत्कार या अजानी बात नहीं है। असल में यह तो हमारे अनुमान से कहीं अधिक बार घटित होती है। कभी आपको सपने में तैरने की अनुभूति हुई है? कभी ऐसा लगा मानो आप अपने शरीर के बाहर से स्वयं को देख रहे हैं? ये है स्वतः घटित होने वाले एस्ट्रल प्रोजेक्शन के संकेत। जागृत चेतना से परे एक सत्य के झरोखे। फर्क सिर्फ इतना है कि यदि यह अनुभव सायास किया जाए तो जागरूकता और नियंत्रण आपके अपने हाथों में होता है और अवचेतन यात्रा एक सुसंगठित अन्वेषण में बदल जाती है। एस्ट्रल प्रोजेक्शन पर प्राचीन ज्ञान। यह साधना कोई नवीन आविष्कार नहीं है। मिस्र के प्राचीन ग्रंथों में का उल्लेख मिलता है, एक सूक्ष्म जीवन शक्ति जो भौतिक शरीर को छोड़कर देवताओं के बीच यात्रा कर सकती है। हर्मेटिक परंपरा में एस्ट्रल यात्रा को स्वयं पर विजय पाने का मूल उपकरण माना गया है। यह स्थूल और दैवीय लोकों के बीच एक सेतु है। जाने माने शोधकर्ता विलियम बुलमैन ने एक बार कहा था, भौतिक शरीर सिर्फ एक पर्दा है, सच्ची यात्रा तो पदार्थ से परे होती है। यह अनुभव केवल योगियों, साधुओं या तांत्रिकों तक सीमित नहीं। कोई भी जिसकी साधना गहन हो, जिसका संकल्प दृढ़ हो, वह एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर सकता है। परंतु इस लौकिक सीमा के बाहर सचमुच पैर रखने के लिए हमें समझना होगा कि एस्ट्रल यात्रा और लूसिड ड्रीम, सजग स्वप्न के मध्य क्या अंतर है, और यह भी कि एस्ट्रल जगत कैसे कार्य करता है। एस्ट्रल प्रोजेक्शन और लूसिड ड्रीम में अंतर अनेक लोग एस्ट्रल यात्रा को सजग सपने, लूसिड ड्रीम समझ लेते हैं, जबकि दोनों में एक मूलभूत फर्क है। लूसिड ड्रीम में हमारा मन अपने ही बनाए जगत में रहता है। वह संसार
जो अवचेतन स्मृतियों और भावनाओं से गढ़ा होता है। सारी अनुभूतियां स्वप्नदर्शी के मानस में ही सीमित रहती हैं, जबकि एस्ट्रल प्रोजेक्शन चेतना का उस स्थिति में स्थानांतरण है जहां हम अपने स्थूल शरीर से बाहर आकर स्वतंत्र, वास्तविक, बाह्य और स्वतः विद्यमान एस्ट्रल लोक में प्रवेश करते हैं। यह मात्र कल्पना का उत्पाद नहीं, बल्कि एक सशक्त और संरचित वास्तविकता है जहां अपने नियम, स्वरूप और चेतनाएं विद्यमान हैं। यह संसार भौतिक जगत से व्यापक, लचीला और बहुआयामी है। यहां समय वैसे नहीं चलता जैसे हम भौतिक संसार में देखते हैं। स्थान और दूरी केवल संकल्प से तिरोहित हो सकते हैं। वस्तुएं ऊर्जा और अभिप्रेरणा के आगे झुक जाती हैं। एस्ट्रल यात्रा अनुभवी कहते हैं वे वहां चेतन प्राणियों से मिले हैं, दिव्य नगरों में गए और ऐसे ज्ञान के भंडार तक पहुंचे जिनकी पहुंच भौतिक जगत से परे है। तो प्रश्न है, हम एस्ट्रल यात्रा की इच्छा क्यों रखते हैं? यह अनुभव साधारण अनुभव से क्या अधिकतम प्रदान करता है और हम जानबूझकर इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अनेक साधकों के लिए एस्ट्रल यात्रा बाहर की दुनिया से पलायन नहीं, अपितु एक जागरण है। यह एहसास है कि हमारी चेतना शरीर तक सीमित नहीं और वास्तविकता उस पार भी है जहां हमारी 5 इंद्रियां पहुंच नहीं पाती। मानव अस्तित्व का सबसे बड़ा भय है मृत्यु, लेकिन एस्ट्रल यात्रा का अनुभव स्वयं में स्पष्ट कर देता है मृत्यु अंत नहीं, केवल एक परिवर्तन है। इतना ही नहीं, एस्ट्रल प्रोजेक्शन ऊंचे स्तर के ज्ञान के द्वार खोलती है। कुछ इसे सुदूर ब्रह्मांड देखने के लिए अपनाते हैं, कुछ अपने आध्यात्मिक पथ निर्देशकों से संवाद हेतु, कुछ अदृश्य शक्तियों के दर्शन या ब्रह्म की खोज के लिए। हर एक अनुभव अद्वितीय है। एस्ट्रल क्षेत्र हर यात्री के लिए अलग तरह से उद्घाटित होता है। आपकी आस्था, आपकी ऊर्जा और आपकी प्रवृत्ति ही उस जगत की संरचना रचती है जिससे आप रूबरू होंगे। परंतु अनुभव भले भिन्न हो, मार्ग एक ही है। धैर्य, सतत अभ्यास, आत्मसमर्पण, शरीर को विश्राम और मन को जागरूकता, यही कुंजी है। चूंकि एक बार यह द्वार पूर्णतः पार कर लिया तो फिर सीमा शेष नहीं रहती। परंतु बाहर जाने से पूर्व यह जानना भी उतना ही अनिवार्य है कि आपको किस सर्वथा नवीन वास्तविकता का सामना करना है, अर्थात एस्ट्रल लोक। एस्ट्रल लोक एक परिचय, जहां स्थूल जगत भारी और घना है, वहीं उसके उस पार है एस्ट्रल क्षेत्र, एक ऐसा लोक जिसका गठन तरल ऊर्जा और भावनाओं से होता है, जहां संवेदनाएं ही संसार बनती हैं। यह क्षेत्र समय और स्थान की सीमा से परे केवल चेतना द्वारा ही नियंत्रित होता है। यहां गति तत्काल है, दीवारें और स्थूल सीमाएं महत्वहीन हैं, स्थान मात्र सोच से सिमट या विमुक्त हो जाता है। एस्ट्रल क्षेत्र एक एकल कक्ष नहीं, यह अनगिनत स्तरों से बनी एक बहुस्तरीय वास्तविकता है जो हर यात्री की ऊर्जा, स्थिति और मानसिकता के अनुरूप बदलती रहती है। जो साधक उच्चतर अवस्थाएं छू पाते हैं वे कहते हैं, प्रकाशमान नगर, प्राचीन ज्ञान के मंदिर, अनंत ऊर्जा के मैदान जिनमें प्रकाश जीवित प्राणियों सा कंपन करता है। जैसा कि प्रख्यात ओकल्टिस्ट एलिफास लेवी ने लिखा था, दृश्य जगत की जड़ें अदृश्य में छुपी हैं और एस्ट्रल क्षेत्र ही वो गर्भ है जहां स्थूल जगत के बीज डाले जाते हैं। कुछ क्षेत्र विधि सम्मत हैं, चेतन प्राणियों से आबद्ध, पवित्र तीर्थों से युक्त, गूढ़ शिक्षाओं से भरे हुए। अन्य क्षेत्र तरल और बदलते रहते हैं, यात्री की मानसिक अवस्था का प्रतिबिंब। यहां विचार ही तुरंत वास्तविकता बन जाते हैं। जो साधक सजग हैं उनके लिए यह वरदान है, किंतु जो भयभीत हैं उनके लिए यह एक जाल है। क्या मैं एस्ट्रल यात्रा में खो सकता हूं? आरंभिक साधकों का एक सामान्य प्रश्न, यदि मैं शरीर छोड़ दूं तो क्या मैं लौट नहीं सकूंगा? उत्तर निहित है। सिल्वर कोड, रजत तंतु, मिसस। यह ऊर्जा का वह तार है जो एस्ट्रल शरीर को भौतिक शरीर से जोड़ता है। काल्पनिक नहीं, बल्कि जागृत अवस्था में भी अनेक लोगों ने इसे देखा है। यह शरीर या सिर से निकलती एक चमकीली रेखा के रूप में अनुभव होती है, जो जीवन रहते कभी नहीं टूट सकती। यात्री कितना भी दूर जाए, लौटना सदा संभव है। प्राचीन ग्रंथों में भी इसका उल्लेख है। मिस्र वासियों ने अपने अंत्येष्टि ग्रंथों में इसे लिखा।
विविध परंपराओं में इसकी लचीलापन और अक्षुण्णता को बताया गया कि यह असीमित रूप से खिंच सकती है, परंतु आपको लौटने से कभी रोकती नहीं। बहुत सी मिथकों व आशंकाओं के बावजूद कभी कोई एस्ट्रल यात्री सचमुच फंस नहीं गया। मात्र अपने शरीर को याद करना पर्याप्त है, तत्काल चेतना लौट आती है। यह डोरी बंधन नहीं, सुरक्षा है। इसके होते हुए अन्वेषण निर्भीकता से संभव है। परंतु जहां एक ओर एस्ट्रल संसार असीम स्वतंत्रता देता है, वहीं साथ में एक बड़ा दायित्व भी देता है। हर क्षेत्र शांत और गौरवशाली नहीं। जिस प्रकार उच्चतर लोकों में प्रकाश और सत्प्रेरणा है, वैसे ही वहां निम्न ऊर्जा से बने खंड है, भय, दोष और उथल पुथल से मंडित। जो कुछ वहां मिलेगा वह आपकी अपनी आवृत्ति पर निर्भर करेगा। इसीलिए तैयारी अनिवार्य है। इस पर्दे के पार जाने से पूर्व साधक को अपनी ऊर्जा का पूर्ण नियंत्रण करना चाहिए, क्योंकि एस्ट्रल लोक में विचार ही सृजन है और भय एकमात्र वास्तविक बाधा। अब अगली कड़ी में जानेंगे कैसे आप अपने शरीर, अपने मन और ऊर्जा को एस्ट्रल यात्रा के लिए सुरक्षित और सचेतन तैयार करें। एस्ट्रल प्रोजेक्शन के लिए तैयारी। शरीर छोड़ने का प्रयास करने से पहले तैयारी अत्यंत आवश्यक है। एस्ट्रल यात्रा केवल तकनीक नहीं, यह चेतना की वह अवस्था है जहां शरीर, मन और ऊर्जा का सूक्ष्म सामंजस्य होना आवश्यक है। अपनी कल्पना में स्वयं को एक वाद्य यंत्र समझिए। यदि तार असंतुलित हो तो कोई भी धुन बेसुरी हो जाती है। यदि शरीर अशांत है, मन चंचल है या ऊर्जा असंतुलित है तो प्रवास कठिन हो जाता है। सटीक तैयारी ही सफलता और विफलता का अंतर तय करती है, किंतु यह रात्रि भर में नहीं मिलती। यह एक प्रक्रिया है, एक साधना, अपने चित्त को शुद्ध और अनुशासित करने की यात्रा। तैयारी के मूल स्तंभ हैं विश्राम। शरीर को पूर्ण शांति, जड़ता व तनाव मुक्ति का उपहार दें। नियत उद्देश्य, संकल्प को जागरूकता से केंद्रित करना। यात्रा का हेतु स्पष्ट हो। पर्यावरण, विश्राम और एस्ट्रल अनुभव के अनुकूल शांत वातावरण की सृष्टि करें। ऊर्जा संतुलन, अपनी ऊर्जा की आवृत्तियों को उच्चतर स्तर तक स्थिर रखें। जब ये सभी कारक संतुलित हों, तभी साधक अपने भौतिक बंधनों से परे व्यापक संसार में प्रवेश कर सकता है। शरीर की भूमिका, शरीर स्वयं भी एक महत्वपूर्ण पात्र है। यदि तन में तनाव है, भारीपन है या अति उत्तेजना है, तो वह चेतना के मुक्त विलगन का अवरोध बन जाता है। कुछ आदतें आपकी एस्ट्रल यात्रा की क्षमता को बढ़ा सकती हैं या कमजोर कर सकती हैं। यात्रा से पूर्व भारी भोजन से बचें। गाढ़े, तले या अत्यधिक संसाधित खाद्य शरीर की ऊर्जा को मंद बना देते हैं, जिससे मुक्त होना कठिन होता है। फल, सब्जियां और प्राकृतिक अन्न ऊर्जा के सहज प्रवाह में सहायक हैं। कैफीन, चीनी या मदिरा जैसे उत्तेजक पदार्थों का सेवन सीमित करें। ये तत्व सतर्कता और विश्राम के बीच के संतुलन को बिगाड़ देते हैं, जिससे परिवर्तित चेतना की अवस्था पाना दुष्कर हो जाता है। जीवन ऊर्जा को जागृत करने के लिए योग, ध्यान, श्वास अभ्यास या कल्पना शक्ति का अभ्यास करें। यह सब आपकी ऊर्जा को सुसंगठित करता है और यात्रा को सुलभ बनाता है। एस्ट्रल यात्रा के लिए वातावरण तैयार करना। जिस कक्ष में आप संचालित करेंगे वह शांत, व्यवधान रहित और ऊर्जा संतुलित होना चाहिए। ऐसी जगह चुनें जहां आपको कोई विघ्न न पहुंचे। कक्ष में मध्यम या मंद प्रकाश हो, जो गहन विश्राम के लिए अनुकूल हो। ऊर्जा संवर्धन के लिए इत्र या सुगंधित धूप का प्रयोग करें। चंदन, लोबान या लैवेंडर मन और कमरे की ऊर्जाओं को शुद्ध करने के लिए। शयन स्थान के निकट रत्न या क्रिस्टल रखें। अमेथिस्ट या क्लियर क्वार्ट्ज जैसी आध्यात्मिक जागरूकता की दृढ़ता और निम्न आवृत्तियों से सुरक्षा के लिए। संपूर्ण शरीर को उज्जवल प्रकाश मंडल से आच्छादित करते हुए कल्पना करें। यह ऊर्जा कवच का कार्य करेगा, आपको सुरक्षा और संतुलन प्रदान करेगा। प्राचीन हर्मेटिक विद्या कहती है, बाहरी संसार भीतरी चेतना का दर्पण है। जो बाहर संतुलित है वह स्वतः भीतर भी संतुलन लाता है और आपके लिए शारीरिक शरीर से परे सहज परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करता है। शरीर का विश्राम
चेतना मुक्त करने की चाबी। एस्ट्रल यात्रा के लिए केवल इतना ही काफी नहीं कि आप लेट जाइए। संपूर्ण शारीरिक विश्राम आवश्यक है, परंतु मन पूर्णतः जागृत रहे। यह संतुलन गहन विश्राम से ही आता है। चरणबद्ध प्रक्रिया। पृथ्वी पटल पर पीठ के बल सीधे लेट जाएं। रीढ़ में सीधापन रखें। हथेलियां शरीर के पास, पैर हल्के खुले, आंखें बंद करें। गहरी सांस लें। हर श्वास के साथ शांति लें। हरने श्वास के साथ तनाव छोड़ें। प्रगतिशील विश्रांति का अभ्यास करें। पैरों से आरंभ करें। अग्रभाग के स्नायु संकुचित करें। कुछ क्षण बाद छोड़ें। फिर क्रमशः जांघ, पेट, हाथ, कंधे, मुख, प्रत्येक सांस के साथ शारीरिक बोझ कम होते जाने दें। जैसे आप हल्के हो रहे हों। धीरे धीरे ऐसा लगेगा जैसे आप अपने ही शरीर से विलीन हो रहे हैं। और यही संकेत है कि एस्ट्रल शरीर भौतिक काया से अलग होने का प्रारंभ कर चुका है। मन की स्थिरता, सफलता की अनिवार्यता। परंतु केवल शारीरिक विश्राम पर्याप्त नहीं, मन को भी साधना होगा। बहुतेरे साधक केवल शरीर को शिथिल कर लेते हैं, पर उनका चित्त भटकता रहता है और यात्रा अधूरी रह जाती है। यही कारण है कि ध्यान अनिवार्य साधना है। जो मन ध्यान का अभ्यास करता है उसे एस्ट्रल अनुभव सहजता से मिलता है। प्रोजेक्शन के प्रयास से पूर्व कुछ क्षण श्वास संचार का ध्यान करें। मन में उठ रहे विचारों को तैरते बादलों सा दूर जाने दें। उनमें न उलझें, उन्हें मात्र जाने दें। प्राचीन साधना सूत्र है, कोई भी सच्चा साधक ध्यान के बिना प्रगति नहीं कर सकता। मन की स्थिरता अदृश्य को उद्घाटित करने की चाबी है। जब शरीर संपूर्ण विश्राम की अवस्था में हो, चित्त निर्मल और ऊर्जा संतुलित, तभी आप उन युक्तियों का सहारा ले सकते हैं जो चेतना को भौतिक शरीर से परे ले जाती हैं और नवीन अन्वेषण का द्वार खोलती हैं। एस्ट्रल प्रोजेक्शन की तकनीकें। सदियों से साधकों ने सचेतन एस्ट्रल यात्रा के लिए अनेक उपाय खोजे हैं। दैवी अनुकंपा से स्वतः अनुभव तो घट सकते हैं, पर जानबूझकर यात्रा हेतु अनुशासन, जागरूकता और विशिष्ट तकनीकों में पारंगत होना जरूरी है। ये विधियां समय की कसौटी पर परखी गई हैं। इनका अभ्यास, धैर्य और शुद्ध चेतनता सफलता की शर्त है। रस्सी तकनीक, सर्वाधिक लोकप्रिय और प्रभावशाली तकनीक, जिसे रॉबर्ट ब्रूस ने विकसित किया। एकांत में दूषित रोशनी वाले शांत कक्ष में सुविधाजनक मुद्रा में लेट जाए। संकेत: शरीर पूरी तरह शिथिल, मन पूर्ण सतर्क, आंखें बंद रखें और कल्पना करें आपके सिर के ऊपर एक अदृश्य रस्सी लटक रही है। उसकी बनावट, वजन, उपस्थिति को इंद्रियों में महसूस करें। मानसिक रूप से हाथ बढ़ाकर रस्सी पकड़ लें। शरीर को बिना हिलाए कल्पना में उस रस्सी पर चढ़ना प्रारंभ करें। धीरे धीरे एक हाथ के बाद दूसरा हाथ। उस चढ़ाई का अनुभव जितना हो सके उतना वास्तविक बनाएं। सोचिए आप अपने भौतिक शरीर को छोड़ ऊपर बढ़ रहे हैं। जैसे ही हल्कापन, ऊंचाई या चेतना में कोई परिवर्तन अनुभव करें, समझिए आप धीरे धीरे पृथ्वी से ऊपर तैर रहे हैं। आपका शरीर पृथक हो रहा है। यह प्रक्रिया मानसिक एकाग्रता और स्पर्श जैसी आकांक्षा शक्ति पर निर्भर है। जितनी अधिक यथार्थता, उतनी शीघ्रता से अलगाव संभव। कंपन तकनीक, वाइब्रेशन मेथड, अनुभवी साधकों द्वारा व्यापक रूप से प्रयुक्त। यह शरीर की स्वाभाविक ऊर्जा तरंगों का उपयोग एस्ट्रल मुक्ति के लिए करती है। प्रसिद्ध विद्वान वाल्डो विएरा ने इसे वाइब्रेशन स्टेट कहा है। एक ऐसी अवस्था जिसमें चेतना व ऊर्जा पूर्ण रूपेण सक्रिय हो जाती है तथा प्रोजेक्शन सहजता से संभव है। लेटी अवस्था में गहरी शांत सांस लें, फिर अपनी ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करें। कल्पना करें कि प्रकाश की एक लहर आपके पैरों से सिर तक, फिर सिर से पैरों तक जा रही है। धीरे धीरे उसकी गति व तीव्रता बढ़ाएं, मानो वह ऊर्जा आपके शरीर में विद्युत तरंगों की भांति चल रही है। कंपन अनुभव चरम पर पहुंचे तो डरे नहीं, बस चेतना भौतिक शरीर से बाहर जाने दें। यह ऊर्ध्वगमन या खिंचाव की जैसी शक्ति देगा। यही वह अनुभव है जिसमें प्रोजेक्शन तुरंत घटित हो सकता है। महत्वपूर्ण है, शांत रहें
और सहजता के साथ प्रवाह को स्वीकार करें। 3. अवरोधित निद्रा तकनीक, इंटरप्टेड स्लीप मेथड। यह अवस्था हिप्नागोगिक अवस्था, जागृत व नींद के बीच की क्षीण रेखा का उपयोग करती है, जब मन में चेतना का प्रवेश सर्वाधिक संभाव्य होता है। रात्रि में सोने से पूर्व घड़ी को इस प्रकार सेट करें कि आप 4-6 घंटे की गहरी नींद के बाद जाग जाएं। कुछ देर जागृत रहकर फिर पुनः अपूर्व संकल्प के साथ लेट जाएं। ध्यान रखें, आप एस्ट्रल यात्रा के लिए प्रयासरत हैं। शरीर को निद्रा में जाने दें। प्रवेश की प्रक्रिया पर सजग रहिए। मन में लगातार तैरने, ऊपर उठने या शरीर से बाहर निकलने की अनुभूति पर केंद्रित रहे। कई स्वतः प्रोजेक्शन इसी अवस्था में अधिक स्वाभाविक रूप से घटित होते हैं। इस समय मन पिंड को सोने की छूट दीजिए, पर स्वयं की चेतना को पूरी तरह जागरूक रखें। पूर्व प्रोजेक्शन के लक्षण। प्राथमिक अभ्यास के दौरान पूरे शरीर में कंपन या झंझनाहट, हल्कापन जैसे शरीर का वजन खो रहा हो, कानों में गूंज, चिड़चिड़ी ध्वनि या उच्च आवृत्ति, शरीर में जड़त्व या गतिहीनता, ये सब सामान्य और अपेक्षित संकेत हैं। इन्हें रोकिए मत। डर या हद से ज्यादा जोश इस प्रक्रिया को क्षति पहुंचा सकते हैं और चेतना को वापस स्थूल शरीर में खींच सकते हैं। जैसा कि रहस्यमयी सिल्वन मुल्डून ने लिखा, भय एस्ट्रल यात्रा की सबसे बड़ी बाधा है। प्रक्रिया में विश्वास रखिए और यात्रा को अपने आप खुलने दीजिए। एस्ट्रल यात्रा की डायरी प्रत्येक साधक को चाहिए कि वह अपनी यात्रा का लेखा जोखा रखे। हर सुबह जागने के बाद छोटी से छोटी बात भी लिखे। शायद तैरने का एहसास या किसी अज्ञात स्थल का देखना, यह सब यात्रा में प्रगति का स्पष्ट संकेत है। साधना, धैर्य और अभ्यास के साथ एस्ट्रल यात्रा सुगम, स्पष्ट और पूर्ण नियंत्रित हो जाएगी। अब आपके पास साधन हैं, तो क्या आप तैयार हैं भौतिक सीमाओं के पार असीम व्यापकता में प्रवेश करने के लिए? हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।